नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। आज मैं आपको लेके चल रही हूँ पुरानी शिरडी। जी हाँ, आज हम चलते हैं साईं हेरिटेज विलेज। ये शिरडी में ही बना हुआ है और यहाँ जाके कुछ पल के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आप साईं कालीन शिरडी में ही पहुँच गए हैं। आप साईं बाबा की उसी पुरानी शिरडी में खड़े हुए हैं जहाँ पर साईं बाबा निवास किया करते थे और उनकी लीलाएं किया करते थे। आपको कुछ पल के लिए ऐसा ही प्रतीत होगा। टिकट लेके हम लोग अंदर आ गए हैं। यहाँ पर बेल्ट दिया जाता है जो हमें हाथ में पहनना होगा। और यहाँ पर देखिए, ये पुराने सुंदर घर बने हुए हैं। पारंपरिक पेंटिंग यहाँ पर बनी हुई है। गौशाला और तबेले यहाँ पर बताए गए हैं। किसान हल चलाते हुए यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर पारंपरिक पेंटिंग यहाँ पर दीवारों पे जो ग्रामीण लोग बनाते होंगे वैसी बनी हुई है। आज भी हमें गांव में इस तरह की पेंटिंग देखने को मिलती है। और यहाँ से शुरू होता है पुराना शिरडी। कैसा रहा होगा पुराना शिरडी, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। बहुत बड़े एरिया में ये पूरे गांव के जैसा ही बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये बताया गया है कि उस वक्त गांव के लोग जो पूजाएं करते थे कैसे करते थे। और बाबा वहाँ पर उनके घर पर पूजा में भाग लेने के लिए जाया करते होंगे। यहाँ पर सबसे पहले खांडोबा मंदिर बताया गया है और महालसापति जी को बताया गया है। महालसापति जी आप जानते हैं, जिन्होंने बाबा को साईं नाम दिया था और खांडोबा मंदिर के वो पुजारी थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें खांडोबा जी के दर्शन होते हैं। और उसके बाद में चलिए हम आगे पुरानी शिरडी कैसे गांव बने हुए होते थे, कैसे वहाँ के लोग रहते होंगे, किस तरह का वहाँ का खान पान क्रियाकलाप हुआ करता होगा, ये सारा यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से बताया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर ग्रामीण महिलाएं बैठी हुई है, अपने दैनिक कार्य कर रही है। और ये देखिए, यहाँ पर बाईजाबाई का घर बताया गया है। आप सभी जानते हैं कि साईं बाबा बाईजाबाई को माँ समान समझते थे। और बाईजाबाई ने ही साईं बाबा को बचपन में सबसे पहले खाना खिलाया था। बाबा ने ये रिश्ता जीवन भर निभाया और जीवन भर बाबा ने बाईजा माँ से भिक्षा ग्रहण करी। ये देखिए, यहाँ पर पुराना चावड़ी बना रखा है और ये ग्रामीण महिला उपले बना रही है। देखिए, रोज़मर्रा के काम करते हुए शिरडी के ये लोग कितनी सरलता के साथ में बाबा के सानिध्य में इन्होंने अपना जीवन जिया होगा। यहाँ पर देखिए, पति पत्नी मिलकर मिट्टी के घड़े, मिट्टी की मूर्तियाँ और मिट्टी का दूसरा सामान बना रहे हैं। कितने खुश है ये अपने जीवन में। यहाँ पर इनका बच्चा खेल रहा है। और देखिए, पास में ही नीम के पेड़ की ठंडी छाया है और उस ठंडी छाया में एक ग्रामीण पुरुष अपना कुछ वक्त यहाँ पर सोकर सुस्ता कर बिता रहा है। पहले ऐसे ही पेड़ की छाया में लोग सो जाया करते थे और आराम की नींद ले लिया करते थे। ये देखिए, यहाँ पर लक्ष्मी जी का एक छोटा सा मंदिर है। और यहाँ देखिए, लोग बाग गा बजा रहे हैं, नाच रहे हैं और बाबा साथ में चल रहे हैं। बाबा ऐसे ही एक दिन छोड़कर एक दिन द्वारिका माई से चावड़ी जाया करते थे और लोग बाग उन्हें ऐसे ही धूमधाम से लेके जाया करते थे। और यहाँ पर देखिए, बाबा आटा पीस रहे हैं। ये बाबा की हर दिन की दिनचर्या में से एक था। जब हैजा महामारी अपने पांव पसार रही थी तो बाबा ने ऐसे ही आटा पीसकर उसे शिरडी की सीमा पर डाल दिया था। और सभी जगह हैजा महामारी फैल रही थी पर शिरडी में एक भी मरीज नहीं था। ये बाबा के बहुत बड़े चमत्कार में से एक माना जाता है। बाबा ने शिरडी गांव की सीमा पर आटे से रेखा बनवा दी थी और हैजा महामारी शिरडी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकी। और देखिए, यहाँ से आगे आते हैं तो साईं बाबा जब पहली बार शिरडी आए थे, वो उस वक्त 16 वर्ष की आयु में थे और एक तपस्वी के रूप में शिरडी वासियों ने उन्हें उस वक्त देखा था। उस वक्त उनका कोई नाम नहीं जानता था, वो कहाँ से आए थे ये भी किसी को पता नहीं था। शिरडी वासी इस बात के गवाह हैं। और यहाँ से हम आगे आते हैं तो बाबा भिक्षा लेते हुए दिखाई देते हैं। बाबा ने आजीवन भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन किया था और वो शिरडी के 5 घरों से भिक्षा लिया करते थे।
जिनके आशीर्वाद मात्र से लोगों के भाग्य चमक जाया करते थे, उन्होंने जीवन भर फकीरी का चोला पहनकर भिक्षा ग्रहण करी। कितना अहंकार मुक्त जीवन था साईं बाबा का। और ये देखिए, ये बाबा के एक और भक्त का घर काशीराम शिंपी, जो गांव में कपड़े सिलने का काम किया करते थे। और इसके आगे है बाबा की द्वारिका माई, और यहाँ पर बाबा सभी भक्तों को बिठाकर खाना अपने हाथों से खिला रहे हैं। बाबा को भिक्षा में जो भी प्राप्त होता वो एक हांडी में चढ़ाकर पका लिया करते थे, और अपने हाथों से भक्तों को बिठाकर प्रेम पूर्वक खाना खिलाया करते थे। उनके द्वार से इंसान हो या फिर पशु पक्षी, कोई भी भूखा नहीं जाता था। इतने दयालु थे बाबा। बाबा के हाथों से बनी खिचड़ी खाना लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात हुआ करती थी। सभी लोग प्रेम से बैठकर आपस में मिलजुल कर ये खिचड़ी खाया करते थे, और बाबा प्रेम पूर्वक खिलाया करते थे। ये गांव की एक बनिए की दुकान है, और यहाँ पर उस वक्त की न्याय प्रणाली को दर्शाया गया है कि उस वक्त किस तरह से न्याय किया जाता था। यहाँ पर आगे चलेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर कुआं बताया गया है। शिरडी में पानी की समस्या रहती थी। गांव में 2 ही कुएं थे, एक में खारा पानी हुआ करता था। बाबा ने एक लीला करी, उसमें फूल डाला और उस कुएं का पानी मीठा हो गया था, और सारे गांव वाले उस कुएं के पानी को काम में लिया करते थे। और देखिए, यहाँ से आगे चलेंगे तो फिर ग्रामीण जीवन को दर्शाया गया है। और यहाँ देखिए, एक लुहारिन का बच्चा उसके हाथ से छूटकर भट्टी में गिर जाता है, और साईं बाबा ने द्वारिका माई में ये बात जान ली, और उन्होंने अपना हाथ द्वारिका माई में जल रही धूनी में डाल दिया, और साईं बाबा का हाथ जल गया। पर वो बच्चा दूर के गांव में था, पर वहाँ पर साईं बाबा का चमत्कार हुआ और वो बच्चा बच गया। साईं बाबा का हाथ जल गया। बाबा ने अपने हाथ का इलाज नहीं करवाया। भागोजी शिंदे जो बाबा के भक्त थे, वो साईं बाबा को घी का लेप किया करते थे और उसके ऊपर पट्टी बांधा करते थे, और ये काम साईं बाबा की समाधि पर्यंत चला। और ये देखिए, ये है बाबा के अनन्य भक्त श्यामा, जो उस वक्त एक स्कूल मास्टर थे और बाबा इनसे बहुत प्यार करते थे। यहाँ पर देखिए, ये साईं बाबा अपने भक्तों से घिरे हुए हैं, अपने भक्तों की समस्याएं सुनते हुए। श्री साई चरित्र के अनुसार बाबा को संस्कृत का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। और यहाँ बाबा की समाधि के भावुक कर देने वाले कुछ पल कुछ भक्त साथ में, और अपनी भक्त लक्ष्मीबाई को नवदा भक्ति के रूप में 9 सिक्के देते हुए, जो माँ लक्ष्मीबाई के घर पर अभी भी सुरक्षित है। आप शिरडी जाएं, तब उन सिक्कों के दर्शन आप कर सकते हैं। बाबा सभी धर्मों का सम्मान करते थे। शाम का सुंदर नज़ारा, धूप आरती के सुंदर दर्शन, और यहाँ पर शाम को तुलसी के सामने दिया जलाती ग्रामीण महिला। और ये देखिए, ये एक छोटी सी ट्रेन है जो ज़मीन से लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर चलती है, और इसमें बैठकर आप पूरा साईं हेरिटेज विलेज की झलक देख सकते हैं। तो ये थी बाबा की पुरानी शिरडी की एक सुंदर सी झलक। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।